मनरेगा तो प्रधानों का खेत हो। वो कैसे? अपने खेत ले जाओ मजदूरों को, अपना कंधा नड़वावे काम करवावे और गांव में कुछ नहीं करवाते। तो हाँ। आपने देखा है उनको अपने खेत में ले जाते हुए? हाँ, खेत में देखा जी भी तो मैं ही नहीं रहूंगा गाँव में ही। ग्राम पंचायतों में इलेक्शन की सरगर्मियां जोरों पर हैं और ग्राम पंचायतों में जितने भी मतदाता हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए बदस्तूर मुलाकातों का सिलसिला जारी किए हुए हैं। इसी सिलसिले का चश्मदीद गवाह है अल्टीमेट ओपिनियन, जो डोर टू डोर प्रत्येक गांव में चौपालों पे जाता है और वहां के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। किसी किसी कैंडिडेट की मुलाकातें दिन में होती हैं, तो किसी कैंडिडेट की मुलाकातें रात रात में होती है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनकी मुलाकातें चौपालों में होती हैं। ये ग्राम पंचायत उमरी कला है जो तहसील और ब्लॉक रामपुर मनिहारान में पड़ता है। रामपुर मनिहारान का ये गुज्जर बाहुल्य ग्राम पंचायत है, जहां का अब तक का रिकॉर्ड ये है कि अगर सीट ओबीसी में आई है तो उसमें 98% यहाँ पर गुज्जर समाज से प्रधान पद का दावेदार हुआ है। अगर एससी में सीट आती है तो वो एक अलग समीकरण बन जाती है, और जनरल में यहाँ पर ब्राह्मण समाज से भी कुछ प्रधान हुए हैं। लेकिन इस बार यहाँ का जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो ग्राम पंचायत को लेके, नुमाइंदगी को लेके, अपने प्रतिनिधि को लेके क्या सोचते हैं, ये उनका चिंतन मनन है। और 19 अगर बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत एक ऐसी पंचायत होती है जो गांव के बेहतर मुद्दों के लिए, गांव के बेहतर विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, जो ब्लॉक से सीधे विकास की पाइपलाइन गांव तक पहुंचती है, तो उसकी नुमाइंदगी प्रधान के जरिए होती है। और प्रधान कितना विकास कार्य कराता है, यही सभी बातों की पड़ताल करने के लिए उमरी कला में हम लोग मौजूद हैं। और जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये गुज्जर समाज के साथ साथ इसमें अलग अलग समाजों के लोग हैं। सर्व समाजों की एक चौपाल है जो अपनी इंपॉर्टेंट राय, अपनी अहम राय रखने के लिए अल्टीमेट ओपिनियन से अपनी राय साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चेहरा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उसकी दावेदारी क्या है, यही जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले अल्टीमेट ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए और हमें आप अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। नाम? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, आपने दावेदारी पेश की है, बहुत शानदार चौपाल यहाँ पर सजी हुई है। तो ये दावेदारी ग्राम पंचायत की क्या है और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। सर्वप्रथम तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे सभी समाज के लोग हुआ, ये लोग आए हैं, इनका दिलों से धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे गांव में, काफी सारी चीजें हैं जो अभी होनी बाकी हैं, जिनको हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा एक बार आए, चुनाव लड़के मैदान में आए, जीते और उन सारी चीजों को कराएं। काफी मुद्दे हैं हमारे गांव में। तो पिछली योजना में भी आप कैंडिडेट थे? नहीं नहीं, मैं पिछली योजना में कैंडिडेट नहीं था, मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ा था और उसमें काफी ठीक ठाक हमारा प्रदर्शन भी रहा था। तो बीडीसी में हार हुई थी? हाँ, बीडीसी में हमारी हार हुई थी। तो बीडीसी में हार हुई है और प्रधानी की दावेदारी की है, तो क्या सीखा है आपने उस बीडीसी की हार से, और आप जो प्रधानी की दावेदारी की है उसका बेसिक कारण क्या है? यही है, थोड़ा देखो, मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें, मेन तो ये है कि मैंने देखा है हमारे समाज में, हमारे गांव में सभी वर्गों को बहुत सारी चीजें की आवश्यकता है, मुझे बहुत कुछ करना है। ठीक है, जो चीजें नहीं हो पाई, मैंने सोचा कि चलो मैं ही आगे बढ़ के देखता हूँ, मैं उन चीजों को कराने की। क्या क्या नहीं हो पाया? बहुत लाइटें नहीं हो पाई सही तरीके से प्रॉपर में। आज भी हमारे गांव में बहुत सारी जगह ऐसे हैं, खंभों तक लाइट नहीं है। हुआ है पर उतना नहीं हो पाया जितना हम लोग चाहते थे। तो जितनी निधि आई है उसके बारे में कुछ मालूमात है? कितने परसेंट निधि आई है और कितने परसेंट वो निधि गांव में इन्वेस्ट हुई है? निधि का तो देखो मैं पूरा नहीं बता सकता आपको, हाँ, पर यह है कि जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। बहुत ही काम इस योजना में हो पाया है। इसमें सभी में भी, इस सभी समाज में इस चीज का है कि जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। आपके पास अभी आएंगे, लेकिन पहले कुछ बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे। जी, अपना नाम बताओ। ईश्वर सिंह। आपको बड़ा अनुभव है गांव का, तो गांव की जो प्रधानी रही है पिछले 10 20 30 सालों में, वो किस तरह की रही है? प्रधानी तो भाई ऐसे ही करें, लोग कट्टे में घेर दें, करते कुछ नहीं। जी जी जी। हाँ, बैठे रहे अपना घरों दबो, जो आवे निधि अपने घर लगा ले। तो ऐसी योजना का चर्चा कीजिए जो आज तक बहुत शानदार रही हो उमरी कला में। बस शानदार तो बहुत दिन पहले रही थी। यहाँ कोई नारायण मतलब प्रधान हुआ था यहाँ, संतो खाना
अच्छा उन्होंने तो करी पहले प्रधान। अभी जो विकास है आपके, ये भावी उम्मीदवार हैं जो विकास। योजना कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये थोड़े बहुत काम करे और वो कुछ नहीं अगर। अच्छा, विकास की जो ये प्रत्याशी है आपका भावी, इसकी क्या विशेष बात नजर आती है भाई आपको? उम्मीद कराए, उम्मीद कराए भाई अच्छा काम करे। जी, आप भी नाम बताओ। जी, नाम बताइए। जी धर्मपाल है मेरा नाम। हाँ, आप क्या कहेंगे गांव के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में? बस जी यहाँ कुछ नहीं करता कोई, चाहे वो गुज्जर बनो, चाहे ब्राह्मण बनो, चाहे चमार बनो, कोई सुधार नहीं मेरे यहाँ तो जो। आगे क्या उम्मीद है? उम्मीद है अगर जब मान लिया लड़का जीत गया तो देखो क्या करता है। जब आज तक आपकी आशा के अनुरूप काम नहीं हुआ तो विकास से कैसे उम्मीदें हैं? बस जी उम्मीद करे जया भाई नया लड़का आई। हाँ इससे पहले कुछ पुराने आए हैं? जी बहुत आए करने कितने लिए, अगर कोई नहीं करता यहाँ से। मतलब मजा नहीं आया बिल्कुल। ना ना जी, आप भी नाम। मुकम्मल। जी, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है जो प्रधान बने अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और निभाता तो कोई है ही नहीं, अपना ना पता लगा कुछ कितनी नरेगा आ रही है, क्या हो रहा अच्छा, है। मनरेगा की क्या स्थिति रही है इस बार? हमें पता ही नहीं कुछ भी, कहा कितनी आवे है क्या हो। बन गया अपना मौज, पता ही नहीं फिर तो कुछ नहीं, भी। वो तो साइट पे पड़ा है ना सब कुछ, आप उठाइए उसको, देखिए, चेक करिए। ना इतनी कौन नहीं आओ, यहाँ नहीं कोई पूछता, बन गया अपना मौज फिर। जी, आप भी नाम बताइए। जल्दी क्या कहोगे? भाई लंदा ठीक ठाक काम करे और क्या। अब तक क्या क्या विकास हुए हैं और क्या नहीं हुए? विकास तो बस यही सड़क सुड़क खुलंदे पुलंदे गिर दे और क्या। तो प्रधान कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधान लंदा होना चाहिए, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। हाँ जो बढ़िया काम करे। तो अभी जो प्रधान है या इससे पहले जो प्रधान थे वो पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे? नहीं पढ़ा लिखा था वो भी। तो फिर पढ़े लिखों से क्या आशाएं करते हैं? मन नहीं आता मगर अच्छा काम करेंगे हम। जी, आप भी। कौन से समाज से हैं आप? गुजरी नाम बताओ। धर्मवीर। गुज्जर समाज से हो। तो क्या खास ऐसी कोई कमी, कोई खामी, कुछ ऐसी जो अब तक नहीं हुआ गांव में, उसके बारे में बताइए। जी सच को सच नहीं करता कोई, और कह दे कुछ और करे कुछ, फिर एक भी काम यहाँ ढंग के नहीं हो रहे। क्या हो रहे, कुछ नहीं हो रहे। नहीं, वो जो नहीं हो रहा उसको थोड़ा सा उसमें बताइए ना कि ये नहीं हुआ, उसका नाम लेके बताना। ये इसे कुछ सुभाष जी। जी, क्या कहना चाहोगे? जी प्रधान जो है लिख के पढ़ा होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझे और एक दूसरे के गरीब आदमी के काम। अच्छा, अभी विकास ने जो दावेदारी की है, विकास है ना नाम, तो इसके बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं बताइए आप। भाई, पढ़ा लिखा है और काम बढ़िया तरीके से चला रहा है, एक दूसरे की बात को समझे भी है, सहनशीलता भी है, और ऐसा ही आदमी बनना चाहिए। जी, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है जी। जी, आप भी गुज्जर समाज से हैं? धीमान। धीमान। तो धीमान समाज क्या सोच रहा है इस बार विकास के लिए? वो कोई मिली गाँव में कोई विकास है ही नहीं, सड़क की साइड टूटी पड़ी है, कोई विकास आज तक हुआ ही नहीं। प्रधान जी से मुलाकात होती है? हाँ जी काफी हो। क्या आश्वासन मिलता है? कुछ नहीं मिलता जी, कहना ही है बस, एक करूँगा वो करूँगा, करता कुछ है नहीं। जी, आप भी। हाँ जी। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत के बारे में? बस जी यहाँ तो इतने प्रधान बनाए लिए हमने, और जो जितना पैसा सरकार दे रही है, लगभग चांदी की सड़क बिछ जाती है यहाँ से, लाइटें भी वो सारी मुश्किल हो जाती सोने की। अच्छा, किसी ने खंबे पर लगा रखी लाइट, कोई बोलता है ले जा, किसी पर है नहीं, बैटरी वाली थी पहले, वे सारी चौथी बद दोबरान हो रही। तो आपका कोई जाति काम ऐसा है जो आप प्रधान के पास लेके गए और नहीं हो पाए? अजी क्या काम तुम्हारा, हमारा कुछ काम नहीं। आप भी एक एक लाइन में बताते चलिए। जी, क्या कहेंगे ग्राम पंचायत के बारे में? हमारे जो भूतपूर्व प्रधान रहे, उन्होंने किसी इस गांव के लिए कोई विकास नहीं किया। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, अभी बंद होने के कगार पे है। हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं जो है गुवाहाटी में जाती हैं और बहुत परेशान है यहाँ से। तो जैसे इंटर कॉलेज है, किसान मजदूर, इसको बंद कराने में या बंद होने में किसका योगदान रहा है? यहाँ पे जितने भी कमेटी बनी, यहाँ का जितने भी सब ने जो है हड़प ले यहाँ से, किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मतलब एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं किया गया। जी। जी, आप भी। बस जी सबसे पहले तो यही है, अभी जो सामने इंटर कॉलेज है इसका विकास कराया जाए सुचारू रूप से, जैसा पहले संचालित हुआ था वही और तरक्की करे और अच्छी तरह से बढ़े, इस पर ध्यान दिया जाए विशेष रूप से। एक गांव की गलियों पे
और शमशान वगैरह जो है उन पे बहुत काम चल रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मौजूदा जो प्रधानी की योजना रही वो कैसी रही? बच्चों उनका तो कुछ सबका विकास से सही है, कुछ किस असल में क्या तो मनरेगा में हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी गाड़ियां घूम कर देख लो वैसे ही पड़ी। जी आप भी जी नाम बताओ, नाम बताओ। रघुवीर। रघुवीर जी, आपने तो काफी अनुभव किया है, ईमानदारी से क्या रहा इस बार इस योजना में? वो हमें इस योजना का पता नहीं कौन प्रधान है कौन नहीं है देखते भी नहीं हम कभी। आप कौन से समाज से हो? समाज कौन? रोएला। तो प्रधान का नाम नहीं मालूम आप? ना जी हमें नहीं पता। तो कभी इन 4-5 सालों में कोई जरूरत नहीं महसूस हुई? ना जी ना, हमें नहीं पता। नाम बताओ। रणदीप। हाँ, कुछ तो बोलो गांव के बारे में, मनरेगा के, कुछ मकानों के, पेंशन के। कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं। जब मकान बनाया मगर मैंने हमने कहा भी तो कहा दे दो, बनता ही नहीं। तो आपके पास मकान है? हाँ जी है। कच्चा है कि पक्का? पक्का है जी, यूं अपने बनाया जी। हाँ खुद बनाया है? हाँ जी। कितने दिन पहले बना मकान? कोई सहयोग प्रधान नहीं मेरे पास करी मेरी। तो आप गए हैं सहयोग मांगने? हाँ गए। क्या बोला प्रधान? कोई इन्होंने कहा होता नहीं काम। जी आप भी नाम बताओ। पल्लाराम। कुछ कहोगे? हाँ, हाँ, जो बोलो। जी कहने वाली बात है वो कह भी जाएगी। प्रधान तो यहाँ से सभी बने और बहुत प्रधान बने, जी कम से कम 12-13 प्रधान बन लिए हमारी सोधी में। सोधी में क्या जी तक प्रधान नहीं चली जी। अच्छा जी, और प्रधानी चलती रही, 80 में भी बहुत आली, गुजरों में भी बहुत आली, बामनों में भी बहुत आली, यही प्रधान यहाँ बने अब तक। अच्छा जी, और काम होने में कमी नहीं, कुछ नहीं काम में। विकास बढ़िया हुआ है? विकास बहुत बढ़िया हो जाए। विकास में क्या कमी? सड़क कच्ची है, कोई रास्ता खराब है, नु बताओ क्या रास्ता खराब है? अच्छा, जैसे इतने बहुत सारे लोग हैं, सभी बोल रहे हैं कि विकास में मजा नहीं आया, मतलब वो उस पर क्या कहेंगे आप? मजा तो आना ही नहीं विकास में। मजा तो मोदी भी यही अपनी इसी तेजी खा के बैठ जाएगा। तो आप संतुष्ट हैं विकास से? बिल्कुल संतुष्ट है। जी 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 जी। आप भी अपना नाम बताइए। आप भी यूं बताओगा? जी जी बताओ बताओ, नाम बताओ, नाम बता दो। नाम कंवरपाल है जी मेरा। कंवरपाल जी, जैसे अभी बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला है कि विकास में कोई कमी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? देखो जी, ख्वाहिश तो किसी की पूरी हुई ही ना हो ही नहीं सकती। कोई प्रधान आ जाओ, एक कमी तो हर कमी काट देंगे। तो आपका क्या नजरिया है? देखो हमारे तो ऐसी बात है, जो आ जाए आश ही करें भाई अच्छा काम करेगा अगला, वही इनने तो कुछ काम करे नहीं ना, यो हो सके जैसा अगला है तो ये कुछ विकास बढ़िया कर सके, तो ऐसा लगता है? तो ऐसा तो आप विकास के परिवार से हो या हटके हो? नहीं जी, हटका क्यों होते हैं, मतलब गई है। नहीं, परिवार से हो या दूसरे परिवार से? दूसरे परिवार। दूसरे परिवार। तो विकास की कोई एक खूबी ऐसी जो और प्रधानों से हटके हो? ना कुछ ऐसी जैसा बताइए नहीं, ठीक है लड़का होता है। ठीक है, चलिए कुछ और भी उधर कुछ शिक्षित युवा बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कुछ कोशिश करेंगे। आप भी अपना नाम? अनिल कुमार वाल्मीकि। जी अनिल कुमार वाल्मीकि। मैं ये कहता हूँ जी, नाम तो बता दो। नाम तो कुछ चलिए आप बताइए। क्या पूछो ही? गांव के बारे में, जैसे ग्राम पंचायत है, मनरेगा की क्या स्थिति रही है? मनरेगा तो प्रधानों का खेत हो, वो कैसे? अपने खेत ले जाओ मजदूरों को, अपना गन्ना नलवावे, काम करवावे और गांव में कुछ नहीं करवाते। तो आपने देखा है उनको अपने खेत में ले जाते हुए? हाँ खेत में देखा जी, भी दो मैं ही नहीं रहूंगा गांव में ही, मकान को बैठ जा रहा। तो ये इसी योजना में ऐसा हुआ है? इससे पहले नहीं, पहले से ऐसे चलता है मेरे यहाँ प्रधान का विकास। तो प्रधान अपने घर करे, जो सा प्रधान बने वही मकान बना ले अपना, गांव में कुछ नहीं करता। समाज कोई भी है? समाज कोई सा हो, जो कोई सा समाज बन जो प्रधान हुए अपना मकान बनावे। जैसे अभी विकास की चौपाल है ये, तो विकास के बारे में क्या जानते हैं? विकास तो देखो नया लड़का है, देखो क्या करेगा नहीं करेगा, इसे 5 साल बाद छोड़ देंगे लोग। कुछ अनुभव है पॉलिटिक्स का? बस देखो अभी बाहर रहे लड़का, क्या करेगा? तो बाहर रहता है तो गांव को कैसे मतलब समझने की कोशिश करेगा? बस देखो ऐसा है, बनने के बाद इस बड़ा का कुछ पता लगेगा इसका समझने का, तो उसके बाद ही नतीजा लिखड़ा कुछ। मेरे यहाँ तो जो प्रधान बन जा 5 साल के बाद 8 साल लोग पूछते ही नहीं। बस यही बहुत बता दे भाई। एक लाइन में थोड़ा सा, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो मकान बनते हैं उनकी स्थिति वो बताए ना भाई ना, खेत में वो मनरेगा के। नहीं, वो तो मनरेगा था। जो मकानों की स्थिति? मकानों की स्थिति भी ऐसी है, यहाँ तो जो किसी बनवा लो। मकान भी, मकान कोई नहीं बनाता है प्रधान, मकानों कोई स्थिति नहीं है यहाँ से।
मतलब संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट कुछ नहीं है जी। और संतुष्ट है जी 5 साल पर डालने के बाद साले का नाश ही हो जा। मतलब आज तक कोई रिपीट नहीं हो पाया ना। चलिए खैर एक बार फिर विकास जो कैंडिडेट है उससे भी बात करेंगे। विकास जी, आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है और 90-95% लोग निराश हैं, तो कैसे आशाओं में तब्दील करोगे उनकी उम्मीद? पूरी कोशिश करूंगा दिलो जान से कि इन सब की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करूं, दिलो जान से मन लगाकर एक अच्छा कार्य करके दिखाऊं, ताकि कल फिर मैं इन लोगों के बीच में बैठकर कह भी सकूं कि मैंने कुछ करके दिखाया। और इनको भी कल थोड़ा लगे कि हाँ, कुछ जिस पे हमने विश्वास किया था, जिसको जिताया, उसने कुछ गांव समाज के लिए कुछ करके दिखाया। जो गांव में मतलब गांव की जो एक उलझन भरी राजनीति है, तो इसमें आपने कदम रख दिया, तो इसके पीछे कौन सी इंस्पिरेशन है, कौन सी प्रेरणा है कि आपकी मजबूरी बन गई इस उलझन में घुसने के लिए? मजबूरी कुछ नहीं है, बस मैं दिल में है कि कुछ करूं गांव के लिए। कई सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा हो गया, हेल्थ का, स्वास्थ्य का एक मुद्दा है हमारे गांव में। कहीं पर भी कोई ऐसी सुविधा नहीं, जिसको हल्का सा भी कुछ हो गया तो वो भी बागा खेड़ी या चकवाली या रामपुर जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, यातायात का कोई साधन नहीं है। अगर किसी को रामपुर भी जाना पड़ेगा तो वेट करो, या चकवाली तक पैदल जाओ या मुंडी खेड़ी तक पैदल जाओ। कोशिश करूंगा कि एक छोटा कोई भी गांव में यातायात का कोई भी संसाधन किया जाए, होना चाहिए। आपसे शायद बात नहीं, एक लाइन में आपके मैं तो यही बात है जी, 40 साल हुए जो प्रधान बनाया अपना बनावे, अपने मकान बनावे, अपना घेर बनावे, और किसी का कुछ नहीं करता कोई। अपने बनावे। मिली जुली प्रतिक्रिया है और मुझे लगता है जी आपसे भी बात नहीं हो पाई। वह मुझे नहीं पता, एक लाइन में बता दो कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मुझे कुछ नहीं, मैं तो जी आप भी बताइए। हम तो नहीं दिखे जी अभी लड़का ठीक रहेगा। हम्म। जो ने कदम उठाया इनने बड़ा अच्छा सा क्या खास बात है इस लड़के की? ये लड़का बेचारा कायम आ गया लोगों के। वो कैसे? जैसा कोई काम आ जा उसके लारा जा, यही काम हो। और भैया आगे फिर नु है, अगर जी भी होगा आगे बढ़ते जाएगा, देखे जाएगा। अगर जो हाल कायम है उसकी बात है, कोई आ जाओ उसे नहीं करता। जैसे आपका बड़ा अनुभव है, चेहरे देख के पढ़ लेते होंगे, तो लगता है कि जब इतनी निराशाएं हैं तो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकता है। जी नु तो एक बात है यार, इतने की ढांग हो अगर बोले तो उम्मीद है, अन्य तो ये बदल रहा था, तुम बदल जा, इस बात करो कर सकते। अगर हम दोनों कहें भाई जब बच्चा जाए और जब कोई भाई आ जा तो उसके काम करने में नहीं करता। अच्छा, 20, 30, 40 साल पहले की प्रधानी और आज की प्रधानी में एक लाइन में अगर पूछा जाए क्या अंतर नजर आता है? अंतर का पता लगे बाद में। नहीं, पहले प्रधान कैसे हुआ करते थे 90 के दशक तक? सब एक बात है, इन तो सब कहें अब नू करूँगा मैं करूँगा, अगले बाद में पता लगा भाई क्या करेगा, कोई क्या करेगा व्रत का। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारी कमियां खामियां हैं, क्या ये सच है या बस ऐसे ही बोल रहे हैं? भाई सच तो एक बात है, सबके लिए तो सब ठीक नहीं है और सबके लिए अच्छा वो ज्यादा बुरा भी नहीं है। जो प्रधान है मौजूदा, हाँ, तो आप उस मौजूदा प्रधान से संतुष्ट हैं? हम तो हम सबसे संतुष्ट हैं जितने बने। अब एक बात है, हर के लिए तो भी नहीं है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। जैसा किसी को काम पड़े, एक बात आज काम पड़ गया काम तो आएगा भाई ठीक है, और ना या फिर गाड़ी दूंगा ये मुझे तो हो। ग्राम पंचायतों को लेकर अलग अलग नजरिए हैं, तजुर्बे हैं, अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन अगर बात करें कलेक्टिव जो राय है, सामूहिक जो नजरिया है, वो ये निकल के आता है कि किसी भी योजना के किसी भी वर्तमान प्रधान से लगभग 80 से 90% लोग असंतुष्ट नजर आते हैं और ऐसी स्थिति यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। बाकी ये गुज्जर बाहुल्य समाज है और ये गुज्जर बाहुल्य गांव है, ये बेल्ट भी पूरी गुज्जर समाज की है। और विकास ने जो नॉन पॉलिटिकल बंदा है, सामाजिकता तो है जो लोगों ने बताई है, लेकिन पॉलिटिकल जो गट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं, जो लोगों को बदलने के लिए जो समीकरण इस्तेमाल की जाती है, वो शायद उसकी बातों में नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी गांव की नुमाइंदगी के लिए अपने आप को सियासी बॉर्डर पर खड़ा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। बाकी आगे रिजल्ट और नतीजे क्या आएंगे ये तो वक्त के दामन पे छोड़ के चलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।